सबसे पहले मैं आप लोगों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ समस्त भारत में निवास करने वाले समस्त भारतीयों को। और आज की राजनीति पर चर्चा का विषय करते हुए स्पीकर पद की जो लड़ाई चल रही है, प्रभु से यह विनती करता हूँ कि हे प्रभु, शीघ्रातिशीघ्र इस समस्या का निदान भारत को मिले और समस्त नेताओं का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपनी समस्या को ना उठाते हुए जनहित की समस्या को उठाइए। आपको जनता बहुत ही आशा और विश्वास जता करके लोकसभा में भेजने का काम किया है। आप लोग अपनी समस्या को अपने मुखिया से कहिए। हम ऐसे ही आज़ाद नहीं हुए हैं, बहुत ही खूनों से इस बगिया को सींचा है। सींचने वालों में कितने माँ बहने की सिंदूर उजड़ गया, कितनों की गोद उखड़ गई। वे मानो नहीं देवता थे, साक्षात प्रभु के अवतार थे। एक मानव को अगर कांटा धस जाता है तो वह माँ बाप भगवान कह करके बैठ जाता है। बाहरे ऐसे वीर सपूत जिन्होंने भारत माता को आज़ाद कराने के लिए अपने ही कनपटी में अपने सिर में गोली मार लेते हैं। मैं ऐसे महान नेताओं को उनके चरणों में अपना शीश नवाते हुए एक महान नारी रानी दुर्गावती, जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के सीमा के पास चित्रकूट धाम के आसपास उनका जन्म स्थान, कीरत सिंह के पुत्री के रूप में उदय हुआ, उन्हीं के बारे में मैंने अपने उनका जीवन परिचय के बारे में कुछ बताया। कुछ उन पर एक गीत याद आ गई। उस गीत के माध्यम से मैं भारत के त्याग और बलिदान की गाथा को समझाना चाहता हूँ। जब दुर्गावती युद्ध में निकली, युद्ध में निकली, दोनों हाथों में तलवार सजी थी, दोनों हाथों में तलवार सजी थी। भारत की रक्षा के लिए उन्होंने दोनों हाथ में तलवार उठाया था। आज भारत आज़ाद हुआ, मुग़लों से छुटकारा मिला, अंग्रेज़ों से छुटकारा मिला। ये आसान काम नहीं है। ये पानी से भारत की धरती नहीं सिंचाई हुई है, खूनों से सिंचाई हुई है। धीर वीर वह नारी थी, धीर वीर वह नारी थी, दलपत शाह की दुलारी थी, दलपत शाह की दुलारी थी। गोंडवाना क्षेत्र की रानी थी, गोंडवाना क्षेत्र की रानी थी। वह सबकी जानी पहचानी थी, वह सबकी जानी पहचानी थी। उनकी प्रसिद्धि मुग़लों को ना भाई थी। उस समय भारत में मुग़ल सम्राट अकबर का बोलबाला था। अकबर को यह अच्छा नहीं लगा कि इतनी प्रसिद्धि एक भारत की नारी दुर्गावती को मिले। मुग़लों ने रानी दुर्गावती के किले पर आक्रमण कर दिया। मुग़लों ने आक्रमण करना ठान लिया, मुग़लों ने आक्रमण करना ठान लिया। सैनिक वेश बदल कर रानी, सैनिक वेश बदल कर रानी। रानी की सेना कम थी, इसलिए रानी ने
रानी दुर्गावती ने अपना वेश बदल करके सैनिक का रूप धारण किया और भारत माता की रक्षा के लिए, अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए अकबर के सामने, बहुत विशाल सेना के सामने, मुगलों के सामने निकल पड़ी। मुगलों का सर काट दिया, उनकी हाथी बहुत तेज थी, दुश्मन के सर मडराती थी, वह दुश्मन के सर मडराती थी। पवित्र रानी दुर्गावती, हर कतरा खून गोंड का आया काम। मतलब अपने गोंडवाना क्षेत्र की रक्षा के लिए उन्होंने अपना खून तक बलिदान कर दिया। मैं पकड़ी जाऊं, अकबर के हाथों मारू जाऊं, ऐसा सोचकर उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका निभाते हुए अपने को तलवार घोंप लेती हैं और इस दुनिया से अलविदा हो लेती हैं। हर कतरा खून गोंड का आए काम, हरिश्चंद्र ललकार कहें, हरिश्चंद्र ललकार कहें, भारत की शान नारी है, वह दुश्मन से कभी न हारी है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए जो पहले राजा लड़ते थे, महाभारत हुई और लड़ाइयाँ हुई। तमाम इतिहास, धर्म ग्रंथ गवाह है कि हम कमज़ोर नहीं थे, आपस में लड़कर कमज़ोर हुए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांट कर हुए। या आपको बंद करना होगा। जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषा को बंद करके भारत की तरक्की लाना होगा। इस पर हमारा एक और विचार है। हम भारत के वासी हैं, हम भारत के वासी हैं। एकता हमारा नारा है, एकता हमारा नारा है। ना हम हिंदू, ना मुसलमान, ना हम सिख, ना ईसाई। मानव धर्म हम अपनाएंगे, नया भारत बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे। हरिश्चंद्र सबको साथ मिलाएंगे, मिलजुल कर देश चलाएंगे, हम मिलजुल कर देश चलाएंगे। भारत की शान न जाने देंगे, भारत की शान न जाने देंगे, चाहे अपना प्राण भले ही देंगे। भारत में जो बलिदान किए हैं भगत सिंह, वीर अब्दुल हमीद, चंद्रशेखर आज़ाद जी, लाला लाजपत जी, तमाम नेताओं ने जो बलिदान दिया है उसे हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और आज के नेताओं से अपील करेंगे, आप लोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ठीक से नहीं चलाएंगे तो 5 साल बाद आपकी कान पकड़ करके आपको पार्लियामेंट में जाने लायक जनता नहीं छोड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।